Hi everyone and welcome back to my channel. I was continuously getting your messages why you are not uploading more videos. Please upload more videos, and that literally motivates me a lot. So I have decided to make more videos and I will give you a real-time examples for each and every SQL topic. So you people can easily correlate with the SQL and the examples, and I can bet you will never gonna forget any of the terminology which I am going to teach you. So stay tuned and let's start the video. Before starting your videos, please like, share and subscribe and comment because that motivate me a lot to make more videos. So stay tuned and start the video. आज हम शुरू करेंगे वेयर क्लॉज से। वेयर क्लॉज का मतलब होता है फिल्टर करना या फिर कंडीशन। जब हमको अपने टेबल को किसी स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से फिल्टर करना होता है, उसके अनुसार ही फिल्टर करना होता है और मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए जो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो चलिए हम वेयर क्लॉज का एक बार डेफिनेशन देखते हैं। तो वेयर क्लॉज का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल अ स्पेसिफिक कंडीशन। और इसका जो सिंटैक्स होता है वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एंड उसके बाद फ्रॉम के बाद हम वेयर देते हैं जो भी कंडीशन से मुझे फिल्टर आउट करना है वेयर, और उसके बाद हम अपना कंडीशन डालते हैं। तो अब मेरे पास जो डेटा है, मेरे पास जो टेबल है वो एम्प्लॉय टेबल है और यहाँ पे हम जानते हैं कि सारा डेटा देखने के लिए हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करूंगी और फिर इसको रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुझे मेरे पास जो डेटा है वो आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट एंड सैलरी एंड ज्वाइन है। तो अब हमको वेयर क्लॉज अप्लाई करना है इसमें। तो मेरा क्वेरी जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ स्टार की जगह आप कोई भी कॉलम नेम ले सकते हैं, नेम, एज, डिपार्टमेंट, आपकी जो मर्जी हो। वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू इंजीनियरिंग। यहाँ पे मुझे सिर्फ वही एम्प्लॉय के नाम चाहिए और उनका इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है। तो इसे मैंने यहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू इंजीनियरिंग डाला है। तो चलिए इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेरी में सिर्फ प्रिया और दीपिका का नाम आना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन डाला है। पर जब मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे कोई भी डेटा रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि मुझे ये ध्यान रखना है, मैंने जो भी मैं यहाँ पे फिल्टर कंडीशन में जो भी चीजें डालूंगी वो एज इट इज सेम होना चाहिए जैसे वो डेटाबेस में, जैसे वो टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं इसको अगेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय को रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंजीनियरिंग जो है वो ई जो है वो कैप्स में लिखा हुआ, और मैंने जो क्वेरी लिखा है उसमें ई जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए मुझे वो चेंज करना होगा। अब मैं यहाँ पे चेंज करके फिर से इसको एक बार रन करती हूँ और आप देख सकते हैं कि मुझे प्रिया और दीपिका का ही इंफॉर्मेशन मिला है। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि मुझे जब भी कोई कंडीशन यूज करना है तो मेक श्योर जो भी जैसे वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है मुझे वैसे ही क्वेरी में भी यूज करना है। और ये कॉमन एरर है जो सबसे होता है। एंड अब हम चलेंगे कि ये एग्जीक्यूशन होता कैसे है, क्वेरीज को मतलब SQL इसको समझता कैसे है और कैसे फिल्टर आउट करता है। तो पहले मेरे पास था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो SQL जब भी कोई क्वेरी मिलता है उसको तो वो सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज पे जंप करता है। वो देखता है ये टेबल मतलब ये डेटाबेस, ये डेटा हमको लेना कहाँ से है। तो फ्रॉम क्लॉज में ये देखेगा कि मुझे एम्प्लॉय टेबल में जाना है। फिर फ्रॉम के बाद ये वेयर कंडीशन पे जंप करता है। ये वेयर कंडीशन पे आके देखता है कि डिपार्टमेंट कौन सा है, तो इसको दिखता है कि इंजीनियरिंग है। अब उसके वो एम्प्लॉय टेबल के बाद वो सारे कंडीशन, वो सारे रोज इलिमिनेट कर देता है जो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, और अब वो इसके पास सिर्फ इंजीनियरिंग का रोज है। और अब ये सेलेक्ट के पास जाता है, फिर देखता है कि उसको कौन कौन से कॉलम उसको रिटर्न करना है। तो वहां पे जब हम उसको सेलेक्ट देते हैं, इसका मतलब कि उसको स्टार देते हैं, तो इसका मतलब उसको सारे रोज और सारे कॉलम्स उसको रिटर्न करना है। तो इस तरह से SQL का एग्जीक्यूशन होता है। और ये बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यू में, लगभग मुझे हमेशा ही आते हैं कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन SQL। तो अब वेयर क्लॉज में आपके पास 3 होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी टू फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज एंड देयर इंफॉर्मेशन वेयर डिपार्टमेंट इज HR। राइट अ क्वेरी टू फाइंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयज whose department is engineering, and write a query to find all the employees and their information whose department is marketing. So do let me know and comment me your solution and your approach. तो चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि ऑपरेटर्स है।
तो ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं जब हमें कोई भी ऑपरेशन अपने टेबल पे परफॉर्म करना होता है। ऑपरेटर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं जो मेजरली यूज होते हैं सीक्वल में। सो फर्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड कंपैरिजन ऑपरेटर एंड थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर। फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसका आपको नाम से ही पता चलता होगा, जब हमें अपने टेबल में अरिथमेटिक ऑपरेशन या डिवीजन या फिर सब्सट्रैक्शन करना होता है तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। सेकेंड इज कंपैरिजन ऑपरेटर, जब हमें एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपेयर करना होता है तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। और थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर, जब हमें बहुत सारे कंडीशंस को एक साथ चेक करना होता है तब हम उसमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन देखना है जिसका एज जो हो वो ग्रेटर देन 30 हो और डिपार्टमेंट जो हो इंजीनियरिंग हो। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेरी होगा कुछ इस तरह से होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन 30 एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू इंजीनियरिंग। ये ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे और बोला था, तो जहां पे भी और नाम आता है, जहां पे भी 2 कंडीशन आते हैं तो और जिसमें और आता है बीच में, तो वहां पे हमें एंड यूज करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज किया है। और अगर आप पहले देखेंगे कि टेबल में क्या क्या वैल्यूज है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है मेरे पास, इसमें ग्रेटर देन वाले प्रिया है और दीपिका है और विक्रम है। पर इस डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो विक्रम का जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स है, बट दीपिका का इंजीनियरिंग है और प्रिया का इंजीनियरिंग है। तो इन आउटपुट में मेरे 2 ही नाम आना चाहिए, प्रिया और दीपिका। तो चलिए अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे को 2 ही रिजल्ट मिले हैं। और अगर हम इसको एक रियल टाइम एग्जांपल से देखें एंड को, तो एंड एक आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक ऐसा मैनेजर है, एक ऐसा खड़ूस मैनेजर है जिसके पास कुछ कंडीशन है एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के, और वो चाहता है कि वो दोनों ही कंडीशन जो होनी चाहिए वो ट्रू होनी चाहिए। पहला कंडीशन उसका ये है कि एज ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए उस एम्प्लॉय की, और उसका डिपार्टमेंट जो होना चाहिए वो इंजीनियरिंग होना चाहिए, तभी वो एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करेगा। तो ठीक इसी तरह से एंड इस यूज होता है जब तभी वैल्यूज देता है, एंड तभी वैल्यू देता है जब दोनों ही कंडीशन ट्रू होते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न हुआ है, प्रिया एंड दीपिका। तो अब चलिए ये देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। जब भी सीक्वल के पास कोई क्वेरी आती है तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूशन फ्रॉम से स्टार्ट करता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। वो फ्रॉम में देखता है कि उसको कौन से डेटाबेस से, कौन से टेबल से उसको डेटा उठाना है। यहाँ पे एम्प्लॉय के पास जाएगा, एम्प्लॉय डेटा में जाएगा, फिर वो वेयर पे जंप करेगा, फिर वेयर में वो एज ग्रेटर देन 30 और वो सारे रोज को एलिमिनेट करेगा जिसका एज ग्रेटर देन 30 नहीं है। फिर उसके बाद वो एंड कंडीशन पे जाएगा और फिर चेक करेगा कि जिसके डिपार्टमेंट भी इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके पास एज 30 है पर वो ये भी चेक करेगा कि साथ साथ उसके जो डिपार्टमेंट है वो भी इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो रो दोनों कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगी, तभी वो रो उठाएगा और फिर सारे और जो काम की रोज नहीं है उसको एलिमिनेट करते जाएगा। फिर वो सबसे लास्ट में सेलेक्ट के पास जाएगा, फिर देखेगा कि उसको कौन कौन से कॉलम रिटर्न करना है। वहां पे जब वो स्टार देखेगा तो उसको सारे ही कॉलम्स रिटर्न करने हैं। यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी कॉलम का नाम ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे 2 आउटपुट रिटर्न हुआ है, प्रिया और दीपिका। अब मान लेते हैं कि मैनेजर की कंडीशन चेंज हो गई है। अब वो चाहता है कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय दे दो जिसका या तो एज ग्रेटर देन 30 हो या फिर उसका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग हो। जब बीच में यहाँ पे या की बात आ जाती है तब हम और यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एंड को हटा के और लिखेंगे बस। तो रन करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो टेबल कैसा था पहले और कैसे ये एग्जीक्यूशन होगा। तो चलिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रन करते हैं पहले, और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, एज ग्रेटर देन 30। तो जिसका ग्रेटर देन 30 है वो प्रिया है, फिर दीपिका है, फिर विक्रम है। इनका नाम आना चाहिए। फिर ये दूसरा चेक करेगा कि और है, इसलिए यहाँ पे दूसरे भी चाहेगा वो डिपार्टमेंट जो होना चाहिए वो इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो प्रिया का इंजीनियरिंग है और दीपिका का इंजीनियरिंग है। पर यहाँ पे जो विक्रम है उसका डिपार्टमेंट सेल्स है। तो इसमें से 3 रोज रिटर्न होना चाहिए। एक विक्रम का होना चाहिए, एक प्रिया का होना चाहिए और एक दीपिका का होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा क्वेरी क्या क्या आउटपुट देता है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे 3 रोज रिटर्न हुए हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था, प्रिया, दीपिका एंड विक्रम। यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन सेम होता है,
बस यहाँ पे एक अंतर है कि अगर सीक्वल को दोनों में से एक भी कोई कंडीशन ट्रू होता है तो वो वाली रोज को रिटर्न कर देता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, जो कि लिमिट है। तो लिमिट आपको नाम से ही पता चलता होगा कि जब हमें किसी चीज पर लिमिट लगाना होता है या फिर उसको रोकना होता है किसी पॉइंट पर, तो तब हम लिमिट का यूज करते हैं। अब हम ये तो जानते हैं कि जब हमें पूरा टेबल देखना होता है तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय देखते हैं, बट व्हाट इल्स कि अगर मुझे टॉप 3 का ही रोज देखना हो या 1 2 3 रोज ही देखना हो, उस केस में हम लिमिट का यूज करते हैं। तो अब चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं कि कैसे हम क्वेरी में लिमिट का यूज करते हैं। तो हमारा जो क्वेरी है कुछ इस तरह से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 3। यहाँ पे आप लिमिट की जगह 3 की जगह आप 4 5 10 कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो यहाँ पे मैंने 3 इसलिए दिया है कि मुझे सिर्फ टॉप 3 रोज ही देखने हैं। चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये टॉप 3 रोज ही सिर्फ रिटर्न हुआ है। अब इसका अगर हम एग्जीक्यूशन देखें तो किस तरह से होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज रन होता है, फिर सेलेक्ट रन होता है और उसके बाद लिमिट होता है। तो हमेशा याद रखने वाली बात है कि लिमिट सबसे एंड में, लिमिट क्लॉज जो है वो सबसे एंड में रन होता है क्वेरी में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर बाय। सो ऑर्डर बाय का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंज करना या सॉर्ट करना। बचपन में हम एक गेम खेलते थे जिसमें हम सबसे बड़े बॉक्स को नीचे रखते थे, उससे बड़े बॉक्स को उसके ऊपर रखते थे और सबसे छोटे बॉक्स को सबसे ऊपर रखते थे। ठीक इसी तरह ऑर्डर बाय भी है कि जब हम अपने डेटा को किसी कॉलम के अनुसार या असेंडिंग ऑर्डर पे रखना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना चाहते हैं तो हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। चलिए इसको एक एसक्यूएल का एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपको एक जनरल सा यूज केस है, अगर आपको वो एम्प्लॉयज देखने हैं जिसकी सैलरी बहुत सबसे ज्यादा है और फिर उससे कम जिसकी है और फिर सबसे कम जिसकी है, तो इस केस में हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। अगर हम इसको सीक्वल में लिखे तो कुछ इस तरह से होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मुझे आउटपुट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिला है सैलरी के अकॉर्डिंग। जिसका सैलरी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर है, जैसे कि दीपिका, उसके बाद प्रिया, उसके बाद विक्रम, अर्जुन और रोहन। तो ऑर्डर बाय का यूज हम बेसिकली इसीलिए करते हैं जब भी हमें कोई डेटा के, कोई कॉलम के अकॉर्डिंग अपने डेटा को अरेंज करना होता है, इधर डिसेंडिंग और असेंडिंग। इट इज बाय डिफॉल्ट इट इज असेंडिंग। अगर आप नहीं भी यहाँ पे मैं अगर हटा दूं तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा। चलिए इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ASC लिखा भी नहीं है, इसने यहाँ पे आउटपुट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। जैसे कि रोहन जिसका सबसे कम सैलरी है वो सबसे ऊपर है, फिर अर्जुन, विक्रम, प्रिया एंड दीपिका। आप यहाँ पे कोई भी कॉलम का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे नेम कॉलम भी यूज कर सकते हैं और आप ये खुद से करके देख सकते हैं कि ये ऑर्डर बाय क्लॉज किस तरह से अरेंज करता है पूरे टेबल को जब हम अल्फाबेटिकल कॉलम यूज करते हैं। तो आई एम लीविंग इट ऑन यू, जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ऑर्डर बाय और लिमिट में एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है, आपको टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉयज का नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, यूजिंग ऑर्डर बाय और लिमिट। तो उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि पहले हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, और फिर हम उसमें लिमिट 3 लगाएंगे। इससे ये होगा कि पहले सारे एम्प्लॉयज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, और जब मैं उस पर लिमिट लगाऊंगी तो मुझे सिर्फ टॉप 3 रोज ही रिटर्न होंगे। मुझे दीपिका, प्रिया, विक्रम मिले जिसका सैलरी जो है वो टॉप 3 सैलरी में। So thanks for watching my videos. If you like the content and the examples which I have given to you to make you people better understand the SQL, then please do share, subscribe and comment, and never forget to do all the questions which I have given to you in the videos. And if you have any doubt, then please do let me know in the comment sections. So till then, bye bye.